दोस्तों क्या आप जानते हैं खराब नींद भी हमारे शरीर में 10 बड़ी बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं। अगर आप सही से नहीं सो पा रहे हैं, रात भर करवटें बदल रहे हैं और सुबह उठ करके आपको थकान मालूम दे रही है, वजन कम नहीं हो रहा है और शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपकी जो खराब नींद है ये हार्मोन को असंतुलित कर रही है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये बात करेंगे नींद और हार्मोन का गहरा संबंध क्या है, मेलाटोनिन, कार्टिसोल, इंसुलिन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है और कौन सी वो 10 बड़ी बीमारियां हैं जो खराब नींद की वजह से उत्पन्न होती हैं। और दोस्तों 6 स्टेप स्लीप रीसेट प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप भी रात 12 बजे के बाद सोते हैं और सुबह उठ करके थकान महसूस करते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों धीरे धीरे अपने हार्मोन्स को आप नष्ट कर रहे हैं और जब हमारे शरीर का हार्मोन असंतुलित होता है तो शरीर बीमार होना शुरू कर देता है। ये बीमारी तुरंत नहीं पता चलती है, लेकिन यही नींद हमेशा डिस्टर्ब रहे तो दोस्तों कुछ ही सालों में वो बीमारी समझ में आने लगती है। तो चलिए दोस्तों हम पहले जान लेते हैं नींद के दौरान हमारे शरीर में क्या क्या होता है। जब हम खूब गहरी नींद में सोते हैं उस समय हमारे शरीर में क्या क्या होता है। दोस्तों जब आप सोते हैं शरीर बंद नहीं होता है, वो अपना काम करता है, वह अपने आप को रिपेयर मोड पे डाल देता है, यानी कि हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। आप जितनी गहरी नींद में सोते हैं उतनी ही गहराई से शरीर की मरम्मत होती है। कोशिकाएं अपने आप को रीसेट करती है, दिमाग से टॉक्सिन साफ होते हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसीलिए कहा गया है खूब गहरी नींद में सोना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो शरीर में मेलाटोनिन बनता है। नींद के दौरान तो यही हमारे शरीर में होता है, इसीलिए सही समय पे सोना बहुत जरूरी है। अब नींद का हार्मोन पर क्या असर पड़ता है इसे जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, खराब है, तो 4 बड़े हार्मोन प्रभावित होते हैं। पहला हार्मोन कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेप्टिन और ब्रेलिन बिगड़ते हैं यानी भूख का जो हार्मोन होता है वो भी असंतुलित होता है। और चौथा टेस्टोस्टेरॉन यानी जो ग्रोथ का हार्मोन है वो भी घटते हैं। यही कारण है कम नींद लेने वाले में वजन बढ़ने लगता है, पेट की चर्बी बढ़ने लगती है, शुगर बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है और दोस्तों स्टेमिना कम होने लगती है। अब चलिए उन 10 बड़ी बीमारियों के बारे में जानते हैं जो खराब नींद की वजह से होती है। दोस्तों अगर आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं तो जोखिम बढ़ता है किसका, डायबिटीज का, हाई बीपी का, मोटापे का, थायराइड असंतुलन का, हृदय रोग का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इम्यूनिटी कमजोर होने का, हार्मोन असंतुलित होने का और समय से पहले शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है, यानी समय से पहले शरीर बूढ़ा देखने में लगता है। दोस्तों नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह बायोलॉजिकल रीसेट है। शरीर का जो सर्केडियम रिदम है
शरीर की जो बायोलॉजिकल घड़ियां हैं, टाइम है, वो दोस्तों रात 8 बजे से अपने आप को दोस्तों रिपेयर मोड पे डाल देती है। हमारे शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उनका अलग-अलग काम करने का समय होता है। वो अपने समय से काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों देर रात जागना, देर रात जागने का कई नुकसान है। अगर आप रात 10 बजे से 2 बजे के बीच जाग रहे हैं, कुछ लोग हैं 2-2 बजे सोते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देर रात जागने से क्या नुकसान होता है? दोस्तों रात 10 बजे से सुबह 3 बजे के बीच शरीर का सबसे गहरा रिपेयर समय होता है। अगर आप इस समय जाग रहे हैं तो लीवर डिटॉक्स अधूरा होता है, हार्मोन रिलीज अधूरी हो जाती है, सेल रिपेयर अधूरा हो जाता है, यानी आप रोज शरीर की मरम्मत को रोक रहे हैं, आप अपने शरीर को बीमारी की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं 6 स्टेप स्लीप रीसेट प्रोटोकॉल। इसे आप दोस्तों 3 से 4 हफ्ते फॉलो करिए। आप देखेंगे आपका शरीर किसी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है आज से? सबसे पहले एक छोटा सा संकल्प लीजिए और इस 6 नियमों को पालन करिए। पहला नियम ये बना लीजिए, रात 9 बजे आप बिस्तर पे जाएंगे। 9 से 10 बजे के बीच में आपको सो जाना है किसी भी कीमत पर। जब आप 9 से 10 बजे के बीच में सोने जाएंगे तो सोने से 4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए और रात का भोजन एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। सोने से 4-5 घंटा पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। भोजन को पचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं और यह भोजन पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। सोने से 3 घंटे पहले आपकी मोबाइल आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल की ब्लू लाइट जो निकलती है वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है, कार्टिसोल को बढ़ाती है, स्ट्रेस को बढ़ाती है। इसलिए मोबाइल से दूरी बना लीजिए। सोने से पहले अगर गर्मी का मौसम है तो दोस्तों हाथ पैर बढ़िया से धुल करके पोंछ करके पैरों में शुद्ध सरसों का तेल, नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगा के सोइए और हफ्ते में सर में कम से कम 2 से 3 बार शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाइए। शाम के समय कैफीन, चाय, कॉफी नहीं पीना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे आप 5 बजे यानी 5 साढ़े 5 बजे आपको उठ जाना है। उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद इधर-उधर थोड़ा टहल लीजिए, फ्रेश हो जाइए। अब निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो, तब तक सूरज निकल चुका होगा। जहाँ पे हरी घास हो, नंगे पाँव अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 4 का 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप धरती पे अपना नंगा पाँव रखते हैं, तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। तो रोज 1 घंटे अपने शरीर को चार्ज करना वहीं बिताना है। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। अब उगते हुए सूरज के सामने जब नंगे पाँव आप चलते हैं तो कई फायदे मिलते हैं। सूरज की रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है, जिससे आपका शरीर क्या होता है, अपने आप को रीसेट कर लेता है, अपने आप को चार्ज कर लेता है। ये आपको रोज करना है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे दूरी बनाना। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया चीज, जितनी भी चीजें हैं इन्हें नहीं खाना है। दोस्तों सीधे तौर पे जानिए, फैक्ट्री में जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं उनको खाना बंद कर दीजिए, वो हमारे शरीर के लिए जहर है। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। आपके खाने में सबसे ज्यादा हरी साग सब्जियां होंगी, ताजे मौसमी फल होने चाहिए। आप बीन्स भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके शरीर के लिए फायदेमंद हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से दिनचर्या अपनाते हैं
तो शरीर के सारे हार्मोन सही रहेंगे। आपका शरीर बीमारी से काफ़ी हद तक दूर रहेगा। आज के समय में लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ बढ़ रही हैं। अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाइए, परिवार तक शेयर करिए और नियमों को फ़ॉलो करके